सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों, बाल भक्ति, एक बालक के हृदय की भक्ति कैसे होती है, जिस भक्ति को आपको प्राप्त करना होता है, इस भक्ति का चरित्र चित्रण इस कथा में किया गया है। भक्त ध्रुव की कथा के माध्यम से और अन्य विशेष ज्ञान वाक्यों के माध्यम से आप लोगों को ईश्वर भक्ति की सुगमता को प्राप्त कराने की चेष्टा की गई है। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। ध्रुव को ले लिया। ध्रुव जी को बहुत दुलार देने लगे कि उस सौतेली मां आ गई। उसने हाथ पकड़ के तुरंत नीचे उतार दिया ध्रुव को। नवत्सन प्रतेर्धिष्ण्यम भवानारूढुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तू राजपुत्र हो सकता है, परंतु मया कुक्षौ न गृहीत, मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथः। इस पद पर, इस सिंहासन पर बैठने का तेरा मनोरथ बहुत दुर्लभ है। ध्रुव जी ने कहा और बैठना ही चाहूं तो? बोले फिर एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषम। जाओ तपस्या करो, परम पुरुष की आराधना करो, और प्रकट होके जब पूछें कि बोल क्या चाहिए, तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मर, शरीर को त्याग, फिर मेरे पेट से जन्म लेगा, तभी तुझे यह सिंहासन बैठने को मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। शब्द बाण की तरह चुभ गए और ध्रुव जी को कुछ नहीं बना तो रोते रोते अपने घर चल दिए। मां तो सपत्न्या सदुरुक्त विद्धा स्वसंरुषा दंडहतो यथाहि। सुखदेव जी कहते हैं दंडहतो यथा अहि। जैसे सर्प को किसी ने लाठी मार दी हो तो घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसे क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, अपमानित होकर फुसकारें भरते रोते रोते घर पहुंचे। मां को सारी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद सुनीति के हृदय पर वज्रपात तो हुआ और विचार करने लगी मां, यदि मैंने भी कुछ इसको नहीं समझाया तो मेरे घर में विद्रोह की चिनगारी भड़क उठेगी और अभी से मेरे पुत्र के मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा सौतेली मां के प्रति। सुनीति दिव्य संस्कारों से संपन्न है। अपने नन्हे से बच्चे के मन में परिवार के विरुद्ध कोई विद्रोह उत्पन्न न हो, इसलिए प्यार से समझाया। सत्यम सुरुच्याभिहतं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। देखो बेटा, तेरी मां ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, एक शब्द भी गलत नहीं था। ध्रुव जी बोले मां, वो परोक्ष रूप में तुम्हें अभागिन सिद्ध कर रही थी कि मेरे पेट से जन्म लिया होता तो तू राजकुमार बन के गद्दी पर बैठता, पर अभागिन से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तू स्वप्न देखना छोड़ दे। मैं आपका अपमान कैसे सह लेता? मां ने कहा देखो बेटा, मैंने तो उससे कब कहा कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं। सच्चाई तो यही है, यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मेरे दुर्भाग्य की ही छाया तेरे सिर पर है, जो पिता के रहते हुए भी तू पिता के सुख से वंचित है, राजकुमार होते हुए भी सिंहासन पर बैठने से बहिष्कृत है। ये सब मेरा ही दुर्भाग्य है। तो मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया, तो कहा तो सत्य है, सुनने में कड़वा लगा, बुरा लगा तुम्हें। मां मंगलम तातु परे सुमस्था
कभी किसी के अमंगल की भावना मन में मत लाना पुत्र, क्योंकि तेरी माँ ने जो कहा उनके शब्दों पर ध्यान दो। उसने क्या कहा था तुमसे कि तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ तपस्या करो, परम पुरुष की आराधना करो। बेटा ये बात तो मैं भी कहती हूं। इन पिता ने तुम्हें गोद में बैठा के उतार दिए, कुछ नहीं बोले, पर बेटा एक जगत पिता हैं, उस जगत पिता की गोद में यदि एक बार बैठ जाओगे तो फिर कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा। वो शाश्वत पद है। और वो बात तेरी सौतेली मां ने कही, कितनी ऊंची बात कही, मैं उसका समर्थन करती हूं। मां ने एक शब्द में भी सुरुचि के वचनों का विरोध नहीं किया। सुनीति मां ने हर बात का समर्थन करते हुए मेरे पुत्र के संस्कार विकृत न हो, इसलिए सब कुछ जो पीड़ा थी वो मन में छुपा के रखी और प्यार से पुत्र को समझाया। ध्रुव जी ने कहा मां पिताजी से तो मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे, उनका भी पता बताओ, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने कहा पुत्र वो जगत पिता के रहने का एक स्थान नहीं है, उनका नाम है श्री हरि विष्णु। और विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, बेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। जो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हो उन्हीं को विष्णु कहते हैं। विष्णु शब्द का अर्थ और ब्रह्म शब्द का अर्थ एक ही है, व्यापकता में उसका अर्थ। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह बसे हैं। जैसे पुष्प के कण कण में सुगंध व्याप्त है। अब खुशबू तो आ रही है फूल से, कोई कहे बताओ खुशबू कहां बैठी है, तो कहां बताएं, वो तो सारे पुष्प में समाई हुई है। तो जैसे पुष्प में गंध व्याप्त है, ऐसे जगत में जगदीश व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम। तो मां फिर हमसे मिलेंगे कैसे? मैं कहां ढूंढने जाऊं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में जाना। दूध में घृत व्याप्त है, पर उस दूध में व्याप्त घृत को, घी को प्रकट करने के लिए पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनने के बाद मंथन करना पड़ेगा, फिर घर्षण करना पड़ेगा, तब मक्खन बन के आएगा। फिर मक्खन को भी तपाओगे तब शुद्ध घृत तैयार होगा। निकला उसी दूध में से, पर उसको प्रकट करने की एक विधि है। ऐसी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर जब दिव्य प्रेम हृदय में प्रकट होता है तो जहां चाहो वहीं से प्रकट कर लो, उसको कहीं ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान सूर्य एक ही हैं, पर अपने प्रकाश से सर्वत्र व्याप्त हैं। अब सूर्य भगवान से मिलना हो तो न कलकत्ता जाने की जरूरत है न मुंबई, वो जहां जाओ वहीं पाओ। एक होते हुए भी प्रकाश रूप में व्याप्त हैं। प्यार से समझाया और ध्रुव जी को समझ में सब कुछ आ गया। चुपचाप रात्रि में घर से खिसक लिए और दृढ़ संकल्प लेके निकले, अब परम पिता से मिलके ही लौटूंगा घर। जंगल में चले जा रहे थे घनघोर, अचानक नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा ये राजकुमार छत्री बालक वन में अकेला कहां घूम रहा है, 5 साल का बच्चा। पूछा कहो बेटा इधर जंगल में कहां जा रहे हो? नारद जी को प्रणाम करके ध्रुव जी बोले बाबा परम पिता से मिलने जा रहा हूं। सुन करके चौंके नारद जी। बालक जोरदार है भाई, चेला बनाने योग्य है, और पहले परीक्षण करना चाहिए इसका संकल्प कितना सुदृढ़ है। महात्मा, पुराने महात्मा जल्दी से चेला नहीं बनाते थे, पहले परीक्षा लेते थे फिर दीक्षा देते थे। भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे,
खोज करके जो पात्र है उसी को मंत्र देते। ऐसे नहीं कि 10-5 हज़ार इकट्ठे बैठा लिए, माइक में मंत्र फूंक दिए, जिसको जो पसंद हो छांट लो, आज से तुम सब हमारे चेला। बोलो राधे राधे। न गुरुजी को फुर्सत चेलाओं से बात करने की, न चेलाओं को मतलब कि कौन सा मंत्र दिया था, हम क्या जपें, क्या विधि है, कुछ नहीं पता। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो नारद जी ने पहले परीक्षा ली। देखो बेटा, जिस जगत पिता से मिलने की तुम बात कर रहे हो, उनसे मिलने के लिए हजारों महात्मा जंगल में बैठे हैं। कोई नाक बंद किए बैठे हैं, तो कोई पेड़ से लटके पे पड़े हैं। सैकड़ों वर्ष बीत गए और आज तक एक झलक तक नहीं पाए। मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नोरु जन्म भी न विदुर मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना। अनेक समाधि लगाए बैठे हैं महात्मा, न विदुहु, आज तक नहीं जान पाए। तू कल का नन्हा सा बच्चा उस परम तत्व को कैसे जानेगा, उस परम पिता तक कैसे पहुंचेगा? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो बेटा, संसार में यदि सुखी रहना चाहो तो यस्य यद्दैव विहितम सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन्तेहि तमसः पारमृच्छति। नारद जी का सूत्र सबके लिए बहुत सावधानी से सुनिए। यश यद दैव विहितम, दैव माने प्रारब्ध, जिसको भाग्य भी कह सकते हैं। तुम्हारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही मिलेगा, और जो लिखा है वही मिलेगा। दुख लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे प्रसन्नता से भोग लो। भोगे बिना वो प्रारब्ध मिटने वाला नहीं। और यदि सुख लिखा है तो वो भी मिल के रहेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। यथा दुख मयत्नतः, बिना प्रयत्न किए जैसे दुख मिलता है, वैसे बिना प्रयत्न किए सुख भी तुम्हें मिलेगा, यदि प्रारब्ध में लेके आए हो तो। इसलिए प्रारब्ध से प्राप्त जो सुख दुख है उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना सीखो। संत भी भोगते हैं, बड़े बड़े तपस्वियों को भी रोग व्याधि व्याप्त हो जाती है, महात्माओं को भी बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो प्रारब्ध का भोग अंतर इतना है कि महात्मा प्रसन्नता से भोगते हैं, हम संसारी अज्ञानी प्राणी रो रो के भोगते हैं। इसलिए प्रारब्ध का भोग प्रसन्नता से भोगना सीखो, पहली बात। और दूसरी बात, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमा मैत्रीं समानादन्वेक्षेत न तापै परिभूयते। हमेशा अपने से गुण में जो अधिक हैं, धन में, योग्यता में, विद्या में, जो भी आपसे श्रेष्ठ है उसका आदर करो, उसकी श्रेष्ठता, उसकी दिव्यता को देख करके प्रसन्न रहना सीखो। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत और अनुक्रोशम गुणाधमा। आपसे जो गुण में कम हैं, धन में कम हैं, विद्या में कम हैं, योग्यता में कम हैं, उन पर अनुग्रह करना सीखो, कृपा करना सीखो, उन पर दया करो। और मैत्रीं समानादन्विक्षेत, जो हर दृष्टि में हमारी बराबरी करते हैं, उनसे मित्रता करके मैत्री स्थापित करो। यदि ऐसा करके रहोगे तो न ताप ही परिभूयते, जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकते।
समस्या कब आती है कि हम अपने से श्रेष्ठ जनों को देख करके हमें ईर्षा होने लगती है, इसने इतना कमा लिया, ये हमारे देखते देखते यहां से वहां पहुंच गया, हम जहां की तहां पड़े हुए। अपने से अधिक उत्कर्ष संपन्न व्यक्ति को देखकर हमें जलन होने लगती है, उसकी तरक्की, उसका उत्कर्ष हमको काटने लगता है, चुभने लगता है। और जो अपने से जो निकृष्ट हैं उनको देखकर हम घृणा करते हैं। बड़ों से ईर्षा, छोटों से घृणा और बराबरी में स्पर्धा, और पूरा जीवन घृणा, ईर्षा और स्पर्धा में ही नष्ट कर देते हैं, जीवन का आनंद खत्म कर देते हैं। इसलिए यह सूत्र सुखी रहने का बहुत सुंदर है। बस चिंतन करते रहो, अपना आत्मचिंतन करते रहो, अपनी विचारधारा को स्वस्थ करो। विचारधारा स्वस्थ रहेगी तो गरीबी में भी मस्त रहोगे, और विचारधारा विकृत है तो अरबपति बन के भी सदा दुखी रहोगे। इसलिए गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, कोई तरक्की कर रहा है, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता, उसकी विशेषता पर प्रसन्न रहो। भगवान ने देखो क्या इसको बुद्धि दी है। भाई पानी बरसता है, सारे पात्र पानी में भर जाते हैं, लोटा भर गया, कटोरा भर गया, बाल्टी भर गई, बरसात ने सबको भर दिया। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, देखो बाल्टी को कितना ढेर पानी दिया है, हमको तो उसके बराबर आधा भी नहीं दिया। इसी बरसात में हम भी तो गड़े। परंतु जिन घनश्याम पर आप पक्षपात का भेद भाव का आरोप लगा रहे हो, पर यह भूल रहे हो कि तुम्हें वो देना भी चाहे तो तुम्हारे पात्र में इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तुम्हें पानी अधिक चाहिए तो पात्र बड़ा कीजिए, और पात्रता का विस्तार किए बिना या देने वाला तुम्हें देना भी चाहे तो तुम ले नहीं पाओगे। बाल्टी की अपनी पात्रता है, लोटे की अपनी पात्रता है, कटोरी की अपनी पात्रता है। जिसका जितना बड़ा पात्र है उतना पानी भरता है। इसलिए हर व्यक्ति को पात्रता अनुसार मिला है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धनम आपनोति धना धर्मम ततः सुखम। ये क्रम है। पहले विद्याध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, और जैसी योग्यता आप प्राप्त कर पाओगे, जितने विद्वान बन पाओगे, उस विद्या से विनम्रता जीवन में आएगी। विनम्रता और विद्या दोनों होगी तब आप में पात्रता आएगी। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम। विनय विद्या संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, विद्वान भी हो और विद्वान होने पर जबरदस्त जहां मिले वहीं भिड़ जाए, जिसको देखे उसी की बेइज्जती कर डाले। ये तो मूर्खानंद कुछ जानते नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो भी लोग उसके निंदक बन जाएंगे, बड़ा भारी पंडित बनता है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्वान होने के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। और विद्या विनय संपन्न जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो पात्रता होती है, और जैसी उनमें पात्रता होती है विद्या विनय के अनुसार, तो पात्रता धनम आपनोति, उस पात्रता के अनुसार ही उन्हें धन प्राप्त होता है। और जब धन प्राप्त होगा तो धना धर्मम, धन से ही धर्म हो रहा है। हमारे मनु भैया को ठाकुर जी ने कृपा करके दिया, तभी तो चला पा रहे हैं सबको लेकर के। धन नहीं होता तो ये राधे राधे कैसे होती, खर्चा तो करना पड़ता है। तो धना धर्मम, धन का वास्तविक फल क्या है? धर्मार्जन करना, धर्म का अर्जन करना। धन से धर्म होता है। और फिर धर्म करने से क्या होगा? बोले धना धर्मम ततः सुखम। जिस धन से जितना आप धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वही धर्म और सत्कर्म
तुम्हें परम सुख का संचार करेंगे। जीवन में सुख और समृद्धि धर्म से प्राप्त होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये नारद जी का उपदेश है ध्रुव जी के लिए, पर ध्रुव जी के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है। बहुत दिव्य उपदेश दिया है नारद जी ने। संसार में रहने का ढंग समझाया है, प्यार से भी समझाया। परंतु ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के एक बात कही, सुरुच्या दुर्वचो बाणेर न भिन्ने श्रयते हृदय। छलनी होती है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, उसमें कोई गाय का दूध दोहने बैठ जाए तो श्रम एव ही केवलम। अमृत जैसा दूध भी छलनी में थोड़ी टिकेगा, वो तो बह जाएगा। महाराज मेरा हृदय सौतेली मां के वाग वचनों से, बाणों से इतना छलनी हो चुका है कि न भिन्ने श्रेयते हृदय। आपका वह उपदेशामृत, वह ज्ञानामृत कर्ण कोहरों से भीतर तो जाता है, परंतु सब बह जाता है, निकल जाता है, टिक नहीं पा रहा। इसलिए कृपा करके मुझे घर लौटने की बात न कीजिए। इस समय लक्ष्य केवल उस परम पिता परमात्मा को पाना है। वो लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने का मार्गदर्शन दीजिए। अब नारद जी खुश हो गए, पक्का चेला है भाई, लौटने वाला नहीं है। क्योंकि वैराग्य कई प्रकार के होते हैं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ सुई वैराग्य चढ़ बैठता है। अरे कहीं कुछ नहीं, दुनिया में सब स्वार्थी है। हम तो चले हरिद्वार, किसी मठ मंदिर में बैठ के भजन करेंगे, 2 रोटी कहीं भी पा लेंगे, आज के बाद तेरी शकल नहीं देखेंगे। तिल मिला के चले गए और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते पप्पू की याद आई गई। मेरा पोता मेरे साथ में ही सोता, मेरे साथ में ही खाता, मेरे बिना तो रो रो के बीमार पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 10 बर्तन खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे। अभी लौट के फिर आ गए। कहो पिताजी हो आए हरिद्वार? बोले बात मत कर, तेरी शकल नहीं देखना चाहता। वो तो मुझे पप्पू की याद आ गई इसलिए लौट आया, नहीं मैं आने वाला नहीं था। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। बंदर की तरह उछल कूद वैराग्य भी करता रहता है। इसलिए महात्मा लोग जल्दी दीक्षा नहीं देते थे, खूब ठोक बजा के समझ लेते थे कि पक्का है, तभी उसे दीक्षा देते। और नारद जी ने 12 मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया और कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तुम सीधे मथुरा जाओ, जमुना जी के किनारे मधुवन है, उस मधुवन में रह करके, यमुना में नहा करके और प्रभु की आराधना करो। जो मंत्र दिया है, इस मंत्र को 7 दिन तक अखंड जाप कर लोगे तो तुम्हारी आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। जप्यश्च परमो गुह्य सूर्यताम में नृपात्मज यम सप्त रात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। नारद जी को तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और ध्रुव जी सीधे मधुवन की ओर चल दिए। यमुना में नहाए और व्रत ले लिया। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। एक बार स्नान करके और कंद मूल फल, जो वन्य फल होते हैं जंगल के, जो उपलब्ध हुआ पा लिया, फलाहार करके बैठ गए। और फिर 3 दिन तक अखंड तप करना बिना कुछ खाए पिए। तीसरे दिन फिर कुछ पा लेते, 3 दिन में एक बार। दूसरा महीना जब लगा, द्वितीयम चानयन मासम षष्ठेर भको दिने। अब 6 दिन में 1 दिन पाने का व्रत ले लिया। 3 दिन छोड़ के एक बार फलाहार और 6 दिन तक निराहार। पहले करते थे फलाहार, अब फलाहार में भी परिवर्तन हो गया। 6 दिन में एक बार पाते हैं तो क्या फल नहीं खाते, पत्ते खाते हैं। पत्ता खाते हैं या घास खा लेते हैं, घास और पत्ते।
वो भी 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो व्रत और कठोर कर दिया। तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि, अब 9 दिन में एक बार पाना प्रारंभ किया। और वो भी क्या पाते हैं, पहले तो फल खाते थे, फिर घास खाने लगे, और उसके बाद आप घास पत्ते भी छोड़ करके केवल यमुना जी का जल पीने लगे। वो भी 9 दिन में एक बार जलपान करते हैं। जब चौथा महीना लगा तो चतुर्थम अपि वैमासम द्वादशे द्वादशे हनि, अब 12 दिन में एक दिन कुछ पाया, और वो भी क्या, पानी भी छोड़ दिया, अब केवल वायु का आहार करने लगे। एक योग की क्रिया है, उस योग क्रिया के अनुसार आप वायु पी करके भी जीवित रह सकते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु पान करते हैं और 12 दिन तक अखंड खड़े रहते हैं। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तब कर रहे हैं। पादांगुष्ठाश्रता बनी, एक पैर पर खड़े नहीं हुए, पैर के अंगूठे पर खड़े। और जब 5वां महीना लगा तो अब की बार तुम्हारा, अभी तक तो वायु पी लेते थे, अब तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी महाराज ने कि समस्त समष्टि प्राणवायु को उन्होंने खींच लिया। जैसे ही प्राणवायु का निरोध किया ध्रुव जी महाराज ने, तो चराचर जगत के जितने प्राणी थे सबकी प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, कोई भी श्वास नहीं ले पाया। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ, सबकी सांस रुक गई। देवता घबराए, भगवान के पास भागे भागे गए, सरकार बचाओ, किसने हमला कर दिया? बोले हमें नहीं मालूम। क्या मतलब? बोले प्राण वायु अवरुद्ध है, हमारे प्राण किसने रोक दिए ये हमको नहीं मालूम। नैवं वेदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः, केवल हमारे ही प्राण नहीं, चराचर प्राणियों के प्राण अवरुद्ध हैं सरकार, ऐसा हुआ तो सब मर जाएंगे। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने की कोई बात नहीं है भैया, किसी ने कोई हमला नहीं किया। अरे पर ये हुआ कैसे, ये तो बताओ महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले औत्तानपादि मयि संगतात्मा, अरे उत्तानपाद का जो बेटा है ध्रुव, उसकी आत्मा मुझ में इतनी मिल चुकी है कि मेरे सतत चिंतन करने से उसके द्वारा जब प्राणवायु का निरोध किया गया तो उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई, जिसके कारण समस्त संसार की प्राणवायु का उसने निग्रह कर लिया है। घबराओ, मैं अभी जाता हूं। बोले आप कहां जा रहे हो? बोले उस ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं अभी तक तो भगवान दर्शन देने जाया करते थे, आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। मधुर बनम भृत्यदृदिक्षया गतः, सुखदेव जी कहते हैं मधुबन में भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आए। दृदिक्षया गतः, दृदिक्षा माने दृष्टुम इच्छा, भगवान के मन में दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। ध्रुव जी के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट भये, और ध्रुव जी पैर के अंगूठे पर ज्यों के त्यों प्राणायाम साधे खड़े हैं। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे। प्रभु समझ गए, क्योंकि हरि का दिव्य दर्शन हृदय में हो रहा है, इसलिए ध्रुव जी आंख खोलना ही नहीं चाह रहे। तत्काल भगवान समझ गए और हृदय के रूप को तिरोहित कर दिया। तो जो दर्शन हृदय में ध्रुव जी कर रहे थे वो ठाकुर जी गायब हो गए। जैसे ही हृदय से भगवान अंतरित हो गए, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए, कहां भाग गए। और जो आंख खोला तो जो हृदय में देख रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे, वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जो प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन पाया, गदगद होकर के ध्रुव जी ने तुरंत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु का दर्शन करके मुस्कुराने लग गए और मन में ही घबराने लगे कि कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता, कुछ वंदना करता।
कुछ पूजा पाठ करता, पूजा के लिए सामग्री कुछ नहीं और पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, तो बोलूं तो क्या बोलूं? कोई बड़ा अधिकारी सामने आके खड़ा हो जाए तो घबराहट में बोलती बिगड़ जाती है। वो शब्द नहीं सूझते कि क्या बोलूं इनसे, कैसे बोलूं। आज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक सामने खड़े हैं तो ध्रुव जी घबरा रहे हैं कि मैं क्या बोलूं इनसे, क्या कहूं। प्रभु सर्वांतर्यामी मन की गति जान गए, तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। पस्पर सवालम कृपया कपोले, कपोल से शंख का स्पर्श हुआ। वो वेदोमय शंख का स्पर्श पाती ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। 12 मंत्र जपे थे तो 12 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गा उठे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याष्टहस्तचरण श्रवण त्वगादि, अन्याष्टहस्तचरण श्रवण त्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आपने मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। ये वाणी आपकी ही दी हुई है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। केवल वाणी को ही देने वाले नहीं है, अखिल शक्तिधर। इंद्रियों में जो भी शक्ति है वो प्रभु उन सबके शक्तियों के शक्तिमान आप ही हो। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में सत सत नमन है। भगवान बोले बेटा मांगो, क्या चाहते हैं? ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है बेटा, घर जाओ और जिस पद पर बैठना चाहते थे उस पद पर बैठकर 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद ध्रुवलोक को प्राप्त करके सदा आकाश में दैदीप्यमान बने रहोगे। इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी को बड़ी ग्लानि हुई, पछताते हुए घर आए। क्या संसार की दुर्वासनाओं ने मुझे संसार में लौटा दिया, नहीं ठाकुर जी के साथ मस्ती से रहता। जैसे घर आए राजा को पता चला मेरा बेटा लौट आया, पूरी प्रजा के साथ आगे बढ़ के भव्य स्वागत किया और आते ही पुत्र ध्रुव को अपना सिंहासन सौंप दिया। बेटा अब तुम संभालो। और उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और प्रभु के भेजे हुए विमान में बैठ करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के उस परम पद को प्राप्त हो गए और आज भी ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान हो रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, बाबा अचल अनुपम ठाकुर, बाबा अचल अनुपम ठाकुर, बाबा अचल अनुपम ठाकुर, बाबा अचल अनुपम ठाकुर, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो सकलानि जप्यो, सकलानि जप्यो। ग्लानि बस
भगवान नाम ध्रुव जी ने घर छोड़ करके लिया और आज परम पद को प्राप्त कर लिया। ऐसा प्रभु का मंगलमय नाम, इसलिए नाम जपत मंगल दिस दसव, कैसे भी नाम जपो। इन्हीं परम भागवत ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। दुर्भाग्य से बेटा उनका महानास्तिक हुआ, नाम था बैन। जब बैन राजा बना तो उसने धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित। ये पूजा पाठ यज्ञ दान सब बंद करो, सब बकवास, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर तो राजा ही होता है। सर्वदेव मयो नृपः, जितने भी देवी देवता हैं सब राजा के ही शरीर में विराजमान रहते हैं। संतों ने समझाया तो संतों को ही अपशब्द कहने लगा। महात्माओं ने क्रुद्ध होकर हुंकार करी तो जय सिया राम, धड़ाम से धरती पर गिरे और प्राण पखेड़ू चले गए। अब महात्मा परेशान हो गए, हम तो राजा को सुधारने आए थे, हमने राजा को ही सुधार दिया। अब राजा कौन बने? तो मंत्रों से मंथन किया। पहले बैन के शरीर से निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। भगवान पृथु ने सम्राट का पद स्वीकार किया और जितना अधर्म था, जो बैन के रहने से नास्तिकता व्याप्त हो गई थी, उसको दूर करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए। पृथ्वी सब उबड़ खाबड़ थी तो सारे पहाड़ों को एक किनारे उत्तर में अलग कर दिए, पृथ्वी को समतल किया, सुंदर नगर ग्रामों की व्यवस्थाएं बनाई। इसलिए ये वसुंधरा पृथु की पुत्री कहलाई और इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु पुत्री है पृथ्वी। बहुत यज्ञ जब किए तो इंद्र घबराने लग गए, शतक्रतु न हो जाए। यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए इंद्र। पृथु महाराज को पता चला, बड़ा क्रोध किया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमको आज्ञा दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि हवन में ही स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा, इंद्र को ही पटक देंगे। अच्छा पढ़ दो मंत्र। ब्राह्मणों ने जो मंत्रोच्चारण किया, इंद्र मंत्र की शक्ति से खींचे चले आए, क्योंकि सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो मंत्रों में बंधे रहते हैं देवता। यदि मंत्र पढ़ दिया देवता को आना पड़ेगा, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खींचे चले आए। पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो भैया, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे। समझाया ब्राह्मणों को और पृथु महाराज को, तो पृथु महाराज मान गए और ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होके बोले, मांगो पृथु क्या चाहते हो। पृथु महाराज बोले 10,000 कान दे दो महाराज, जो निरंतर आपके कथा सुधारस का कर्ण कोहरों से पान करता रहूं। भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 कान लग गए। अरे भाई, बल्ब लगाने का केंद्र एक ही होता है, चाहे 0 वाट का लगा दो, चाहे 100 वाट का लगा दो, चाहे 500 वाट का लगा दो। जितना अधिक पावर का होगा उतना ही अधिक प्रकाश हो जाएगा। तो इन 2 कानों में ही 10,000 कानों के सुनने की सामर्थ्य आ जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। उसी भाव से अद्भुत पृथु महाराज जी का चरित्र है। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज के ही वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए, जिनके 10 बेटा प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश दिया, क्योंकि प्राचीन बरही यज्ञ तो बहुत करते थे, यज्ञों में पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते थे। इसलिए नारद जी ने इनको समझाया।
कि परोक्षवाद वेदोयम बालाना मनुशासनम, तुम वेदों को प्रमाण मान करके जो जीवों की हिंसा कर रहे हो ये गलत है। तो बोले वेदों में ऐसा लिखा क्यों है? पशून आलभेत, वेद का वचन है, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का आलभन कर दो। हिंसा की आज्ञा वेदों ने क्यों दी? एक तरफ अहिंसा को धर्म बताया, दूसरी तरफ हिंसा की आज्ञा कर दी। इसलिए वेदों के वचन बड़े भ्रामक होते हैं और इसलिए सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अल्पज्ञ व्यक्ति जब वेद पढ़ता है तो वेद भगवान भी घबराते हैं। विभेद्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति, अनाड़ी से वेद घबराते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आके कहें भैया आराम से लेटना, मैं भी आज जीवन में पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं, बोलिए आप पर क्या बीतेगी? इस अनाड़ी को हम ही पहले नंबर पर मिले। तो भैया अनाड़ी से डर लगता है। उसी प्रकार अनाड़ी व्यक्ति जब वेद आदि शास्त्र पढ़ता है तो वेद भगवान भी घबराते हैं, ये मूर्ख कहीं हमारे शब्दों का अनर्थ न कर दे। वेदों ने कब कहां पर किस बात को किस अभिप्राय से कहा है, आप तभी इस बात को समझ पाएंगे जिसने आचार्य के चरणों में बैठ के सांगोपांग उसका अध्ययन किया हो। संदर्भ को समझे बिना वचन समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि एक गांव में ठाकुर साहब थे, चावलों का माड़ पीते थे। राजा साहब होकर के भी चावलों, पुराने जमाने में जब चावल बनाते थे तो चावल का पानी निकाल के फेंक दिया जाता था। वो गाढ़ा गाढ़ा जो पानी निकलता था चावलों का उसको माड़ बोलते। ठाकुर साहब को उसी में स्वाद आता था, वो गर्मा गर्म पीते थे। अब एक बार घर में बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला के कुछ मीटिंग कर रहे थे और उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काठ के पात्र में रख दिया। बेटे से कहा जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। तो बेटा दौड़ के पहुंच गया। जब तमाम लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैंने यदि सबके बीच में कहा चलो पिताजी माड़ पी लो तो बात बिगड़ जाएगी, पिताजी का मजाक उड़ाएंगे सब। बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली बनाई कि पिताजी के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। तो बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने समझा धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां के माणू नाम के कोई सदस्य महाराज से मिलने आए होंगे, कठौता घाट पे कहीं बैठ के राह देख रहे होंगे और ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर को चले जाएंगे, सीतापुर की तरह होगा कोई शीतलपुर। मतलब था वो ठाकुर साहब ही समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धराया, फटाफट पी लो, नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है पर असली अर्थ इतने लोगों में सिर्फ ठाकुर साहब ही समझे और कोई नहीं। उसी प्रकार से वेदों में कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही है ये आप तभी समझ पाएंगे जब ठीक से आपने उसका विधिवत अध्ययन किया होगा। प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया कि जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। जीवात्मा है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात। जीव है अल्पज्ञ, भगवान है सर्वज्ञ। पर जीव कहता है प्रभु मैं संसार घूमना चाहता हूं। भगवान बोले प्रेम से घूमो और मुझे भूलना मत, घूम के वापस अपने घर आ जाना। ठीक है महाराज। अब हम पुरंजन निकल पड़े संसार घूमने के लिए। ये संसार का मेला बड़ा विचित्र है। लोग कुंभ के मेला में जाते हैं, कुंभ तो नहाते हैं पर कभी कभी उस कुंभ की करोड़ों की भीड़ में भटक भी जाते हैं। तो जब भटक जाते हैं तो भूले बिसरों के लिए मिलवाने का काम भी करने के लिए शिविर लगाया जाता है, उद्घोषणा की जाती है और जो भटके हुए हैं उनको मिलवाया जाता है।
ऐसे ही हम सब जीवात्मा इस संसार के मेले में भटक चुके हैं, अपने सखा परमात्मा को भी भूल गए हैं, अपने घर परिवार को भी भूल गए हैं, जो वास्तविक घर है। हर व्यक्ति के दो परिचय होते हैं। आज आप हमसे पूछो कि आप कहां रह रहे हो महाराज, कोई मिले हमें पूछेगा कहां रह रहे हो, तो हम कहेंगे सहगल धर्मशाला में। तो आप यहीं रहते हो क्या? तो हमें बताना पड़ेगा नहीं नहीं परमानेंट तो वृंदावन में रहते। वो परमानेंट पता है, फिलहाल का पता हमारा धर्मशाला है। वर्तमान का अस्थाई पता और एक होता है स्थाई पता, परमानेंट। उसी प्रकार हम आज जो परिचय देते हैं, हम तिवारी जी, हम पांडे जी, हम गुप्ता जी, हम शर्मा जी हैं, जो भी हैं, ये वर्तमान का पता है, परमानेंट नहीं है। आपके हजारों जन्म हो चुके हैं और ऐसे हजारों पते आपके बदल चुके हैं। जैसे अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं तो पता ठिकाना भी बदलता रहता है, परंतु जब नौकरी से फ्री हो गए तब परमानेंट अपने घर आ गए। तो परमानेंट घर को तो हम भूल गए और जहां जाते हैं उसी को अपना घर मान के बस उसी में बंद के रह जाते हैं, असली पता अपना भूल गए। और ये भी भूल गए कि कुंभ का मेला 2 दिन का है, परमानेंट नहीं है। जहां कुंभ खत्म हुआ तंबू सब उखड़ जाएंगे, मैदान साफ, करोड़ों के पंडाल बनते हैं महाराज, देखा होगा आपने कुंभ मेला में। पर चाहे जितने सुंदर पंडाल हों परमानेंट नहीं होते, 2 महीने में उखड़ जाते हैं। ऐसे ही ये संसार का मेला है, ये परमानेंट नहीं है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से धाए। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध से जाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली। श्री राधे। मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही। 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 फिर क्यों भरता
ये संसार अनित्य है और इस संसार के मेला में हम पुरंजन सब भटके हुए हैं, तब परमात्मा ही संत साधु सदगुरु का स्वरूप धारण करके आते हैं और जीव को इस भवाटवी के जंगल से निकाल कर, संसार के मेला से निकाल के घर का रास्ता दिखाते हैं। और जो हम सत्संग कर रहे हैं यह है शिविर, भूले भटके लोगों को घर तक पहुंचाने का काम, घर का पता बताने का काम ये शिविर करता है। सत्संग का शिविर जो सत्य के साथ तुम्हारा संग करा दे, तुम्हारे उस परम प्रिय सखा से तुम्हें मिलवा दे, उसका पता और उसका परिचय तुम्हें बता दे, उसी का नाम सत्संग है। और यही उपदेश प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता गणों को भी दिया कि 3 बातें जीवन में याद रखो, भगवान तुरंत खुश हो जाएंगे। कौन कौन सी? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केनवा, पात्रता अनुसार जितना मिला है, जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। आया है करके अपनी जो प्राप्ति का जो मिला है उसका आनंद लो, जो न मिला है उसके पीछे हाथ धो करके इतना मत भागो कि उसके पकड़ने के चक्कर में, उसे पाने के चक्कर में जो मिला है उसका भी आनंद खो दो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, संतोष के धन को अपने पास रखो। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, इंद्रियों पर अपना संयम रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये 3 बातें यदि जीवन में उतार लें तो जनार्दन आशु तुष्यति, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हैं। अब पंचम स्कंद में उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का वंश बतलाया। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा, रात होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद हो जाते हैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, एक ऐसे ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया कि पृथ्वी की परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी, और जहां रात होती है वहां रथ के प्रकाश से ये दिन कर देते हैं। ब्रह्मा जी को पता चला, भागे भागे आए, प्यार से समझाए, बेटा हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है वो सब सोच समझ के बनाई है। हर चीज उपयोगी है, उपयोग करना आना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। हर अक्षर में मंत्र बनने की सामर्थ्य है, पर कौन कौन से अक्षर से मिलके कौन सा मंत्र बनेगा, ये संयोजन करने वाला कोई होना चाहिए। हर वनस्पति में औषधि की शक्ति है, पर किस वनस्पति के मिलने से कौन सी दवा बनेगी, ये कोई बनाने वाला होना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता है, पर उसकी योग्यता क्या है उसको पहचानो, और उसकी योग्यता का सदुपयोग करने वाला कोई होना चाहिए। अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ, संयोजक दुर्लभ है। रात्रि बुरी नहीं, रात्रि में यदि संसार के लोग जो दिन भर के थके हैं वो विश्राम करते हैं, उनको आराम मिलता है।
और महात्मा लोग हैं उस शांत वातावरण में अपनी साधना करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। संत साधना करते हैं, संसारी विश्राम करते हैं, और उसी रात के अंधकार में चोर अपना काम करते हैं। वो घर घर में घुस के ताले चटकाते हैं। तो रात बुरी थोड़ी है, अच्छा बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला तो लोग मुंह बिगाड़ के जाएंगे, सत्यानाश कर दिया, भोजन में कुछ स्वाद ही नहीं था। गलती से आज 2 बार डाल दिया तो भी सब मुंह बिगाड़ के भाग गए कि पूरी कड़वी सब्जी करके रख दी, और तीसरे दिन उसी नमक को बुरा समझ करके खीर में डाल दिया, और अंत में नमक की पोटली उठा के गंगा जी में फेंक दिया कि नमक की वजह से भोजन खराब होता है। अब बोलो नमक खराब है कि आपकी अकल खराब है? वस्तु, हर वस्तु उपयोगी है, उसका उपयोग करना आना चाहिए। समझाया, समझ में बात भी आई। प्रियव्रत ने आग्रह त्यागा और पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 महासागरों की संरचना हो गई। सबसे पहला जम्मू द्वीप बना। जम्मू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हो गए तो जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें प्रथम खंड है अजनाब खंड। यहां के राजा बने भरत। बोलो राधे राधे। पहले आग्नेन्द्र के बड़े पुत्र थे नाभि। नाभि बने यहां के राजा, और नाभि महाराज के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हो गए, उनमें सबसे बड़े भरत थे। इन भरत के प्रताप से इस अजनाब खंड को भारत वर्ष के नाम से जाना गया। आशित देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। पहले इसका नाम था अजनाब खंड, पर भरत के प्रताप से भारत वर्ष कहलाया। भारत वर्ष की बड़ी महिमा है। सुखदेव जी ने मुक्त कंठ भागवत में गाई। अहो अमीसां किमकारि शोभनम् प्रसन्नयेषां स्वदता स्वयं हरि यैर्जन्मलब्धं रसुभारता मुकुंद सैवोपैतं स्पृहाहीना। देव वृंद भारत भूमि के मानवों को देख करके कहते हैं आपस में, अहो अमीसाम किमकारि शोभिनम। इन मानवों ने कौन सा शुभ कर्म किया होगा भाई, जो भारत के अजर में विचरण कर रहे हैं। भारत के प्रांगण में, भारत भूमि पर उनको जन्म लेने का सुष्ट सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो परम सौभाग्य हमें कम मिलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे पास कमी क्या है? देवता हर मामले में हमसे आगे है। हम लोगों के शरीर में आदि व्याधि लगी रहती है, उनका शरीर एकदम निरोगी स्वस्थ रहता है। हम लोगों के शरीर में दुर्गंध आदि मलमूत्र आदि भरे हो गए, परंतु देवताओं के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। इतना सुंदर स्वस्थ शरीर तुम्हें स्वर्ग में मिला है, और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, विमानों में विचरण कर रहे हो, तो कमी क्या पड़ रही है जो तुम यहां आना चाह रहे हो? भाई, हम लोग स्वर्ग जाना चाहें ये तो समझ में बात आती है, पर स्वर्गवासी नीचे आना क्यों चाह रहे हैं? तो देवता कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता।
इस स्वर्ग लोक में सुख सामग्री तो बहुत है, भोग सामग्री बहुत है, पर न साधव, साधु संतों का यहां दर्शन नहीं होता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठनाथ की दिव्य कथा सुधा सरिता स्वर्ग में प्रवाहित नहीं होती। ये कथा तो केवल इस भारत भूमि में प्रवाहित हो रही है। न तो कथा सुनने को मिलती है, न यज्ञ स्वाहा सुधा सुनने को मिलते हैं। कहीं यज्ञ हो रहा है तो स्वाहाकार का प्रयोग किया जाता है, सूर्याय स्वाहा चंद्रमसे स्वाहा। और जब तर्पण आजकल चल रहे हैं पितृ पक्ष में, तो पितृभ्य स्वधा, स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वर्षट योगाच सूत्र है। इतने अर्थों में चतुर्थी होती है। तो ये दिव्य स्वाहाकार, ये वेद मंत्र यहां केवल भारत भूमि में ही सुनाई पड़ते हैं। साधु संतों का दर्शन, नित्य महोत्सव, कभी झूलन महोत्सव चल रहे हैं, तो कभी होली महोत्सव चल रहा है, तो कभी जन्मोत्सव चल रहा है। हमेशा उत्सव मनते हैं। अभी पितरों का उत्सव चल रहा है, पितर उत्सव संपन्न होते, फिर नवरात्रि उत्सव, हमेशा उत्सव मनते रहते। ये उत्सव का मतलब है उत्साह से भर जाना। तो हम भारतवासी तो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं, इसलिए तो 12 मास 24 घंटे कोई ना कोई उत्सव मनाते ही रहते हैं। तो हम लोगों के इस उत्साह उमंग को देखकर देवताओं को भी हमसे स्पृहा होने लगती है। इस प्रकार से भारत की गौरव गाथा गाई। इन 9 जम्बूद्वीप के 9 खंडों में भगवान अलग अलग रूपों में निवास करते हैं। जैसे किम पुरुष खंड जो है, ये जो 9 खंड हैं, अजनाब खंड, केतुमाल खंड, किम पुरुष खंड, भद्रास्व खंड, हरिवर्ष खंड, इलाव्रत खंड। इलाव्रत खंड में भोलेनाथ भवानी के साथ विराजते हैं। किम पुरुष खंड में सीताराम जी अपने प्यारे हनुमान जी के साथ विराजते हैं। और इस अजनाब खंड में, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, यहां पर बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण विराजते हैं। नारद जी उनका स्तवन करते हैं। और ये भारत भूमि उपासना की भूमि है। बाकी सर्वत्र वासना का ही साम्राज्य है, उपासना तो केवल भारत भूमि में है। तो जो भारत भूमि में जन्म लिया है, उसने अवश्य अपने जीवन में कोई ना कोई आराधना उपासना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो भारत का जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। ये कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। यहां पर सदाचरण करते हुए, धर्माचरण करते हुए जो कर्म का बीज बो दोगे, वही अंकुरित होकर के आपके प्रारब्ध का निर्माण करेगा। इसलिए ये बीज बोने का समय होता है। किसान का खेत है, खेत उसके पास है, पर समय पर बीज नहीं डाला तो सब न तो फसल अच्छी पाएगा, न खेती ही उसके लिए कुछ कर पाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है गीता में। तो क्षेत्र, ये क्षेत्र को ही हिंदी में खेत कहते हैं, संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है, हम इसके क्षेत्रज्ञ हैं, हम किसान हैं, ये हमारा खेत है। अब इसमें जैसा कर्म का बीज बोएंगे वैसा ही फसल पाएंगे। 84 लाख योनियों में कहीं भी चले जाएं, इसी बीज की फसल से हम खाएंगे। किसी पाप से कदाचित हम कुत्ता बन भी गए, स्वान योनि मिल गई, अशुभ कर्म हो गए, पर कुछ अच्छे कर्म भी करके गए थे, तो कुत्ता भी बने तो सेठ जी के बने। चकाचक माल छाने, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमे, तो भले ही शरीर से कुत्ता बन गए, परंतु कमी थोड़ी पड़ रही है भोग में। खाने पीने में कोई कमी थोड़ी है। इसलिए जैसा बीज बो के जाओगे वही अन्य योनियों में पाओगे।
किसी भी योनि में चले जाओ। तो इसलिए इस होता क्या है, बमूर का बीज बोने वाला यदि आम रसीला खाना चाहे तो कैसे पाएगा? खेत में आपने बमूर बो रखे हैं कांटे के, और पाना चाह रहे हो कि भैया आम का मौसम आ गया, रसीले आम खाने को मिले, तो बीज के अनुसार ही तो फल मिलेगा। धर्म का, शुभ कर्म का यदि बीज बोगे तो सुख की फसल पाओगे, और पाप का बीज बोगे तो कष्ट का कांटा चुभेगा, बच नहीं सकते। हम लोग आंख बंद करके पाप का बीज बोते हैं, और जब पाप का परिणाम कांटा बन के चुभता है तब रोते हैं कि हमने क्या किया था जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और सुख का बीज बोना नहीं चाहते, पर सुख का फल सब चाहते हैं। धर्म का बीज बोना नहीं चाहते, पर धर्म का फल जो सुख है वो सब चाहते हैं। माने सुखी होना सब चाहते हैं, पर सुख का बीज जो सुकृत है, पुण्य है, वो करना नहीं चाहते। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेक्षन्ति मानवा, पापस्य फल नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल नहीं चाहते, पर पाप सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि अनजाने में पाप बन गया। सब जानते हैं झूठ बोलना पाप है, पर धड़ाधड़ बोल रहे, बिना मतलब के, अकारण ही झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जमेना, अनावश्यक झूठ। तो पापम कुर्वन्ति यत्नतः, सोच समझ के व्यक्ति पाप कर रहा है, अनजाने में नहीं हो रहा। और जब उस पाप का परिणाम सामने आता है तब काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। दुनिया को दोष देते फिरते, कभी ईश्वर को दोष देंगे तो कभी समय को दोष देंगे कि ग्रह आजकल हमारे खराब चल रहे हैं, काल को दोष देते हैं। इसलिए विवेक पूर्वक कर्म का बीज बोइए, क्योंकि बीज बोते समय किसान स्वतंत्र है, पर जब बीज बो दिया तो फिर फल भोगने के लिए परतंत्र है। इस प्रकार से भारत भूमि की गौरव गाथा गाई। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये पापी लोग मर के जो नरक में जाते हैं वो किधर हैं? तब 28 प्रकार के महानरकों का वर्णन 26वें अध्याय में किया। तामिश्र अंध, तामिश्र रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमन, सूकर मुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। यस्तु परवित्तापत्र कलत्राण्यपहरति सहि कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानकै तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। सुखदेव जी वर्णन भी कर रहे हैं कि किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है। जो दूसरों के वित्त का, धन का, अपत्य माने पुत्र का, कलत्र माने स्त्री का,